मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देने में मसरूफ। किसी ने आज कुर्बानी की तो कोई दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी के लिए तैयार। ज़िले इंतज़ामिया का अमला भी जगह जगह से आलाइशें इकट्ठी करके डंपिंग साइट्स पर दफन करने में मसरूफ। ईद कुर्बान हो और घरों में मजे मजे के पकवान न पकें, ये कैसे मुमकिन है। कुर्बानी के बाद घरों में दस्तरखान सज गए। बड़ी ईद पर घरों पर खानों के बड़े बड़े एहतमाम। खवातीन घर वालों और मेहमानों की आओ भगत के लिए किचन में मसरूफ रहीं। नित नए पकवान बनाए गए। दोपहर को कलेजी खाई गई तो रात को चला बारबेक्यू का दौर। किसी ने बनाई कड़ाही तो किसी ने पुलाव बनाकर घर में दावत उड़ाई। बड़ी ईद पर हर तरफ बड़ी खुशियों के रंग। सियासी शख्सियात की अपने अपने इलाकों में सादगी से नमाज ईद की अदायगी। SOPs का ख्याल रखा गया। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन, शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान और शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर हाउस लाहौर में नमाज अदा की। गवर्नर सिंध ने ईद उल अज़हा की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी रहनुमाओं की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, अवाम ईद पर कोरोना से बचाव की तदाबीर को हरगिज़ नज़रअंदाज न करें। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, ईद उल अज़हा हमें इस्तिक़ामत और क़ुरबानी का दर्स देती है। ईद पर ज़रूरतमंद तबके को अपने साथ शामिल रखें। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अहले वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहते हैं, ये दिन हमें कुर्बानी के हकीकी फ़लसफ़े और मकसद की याद दिलाता है। दूसरों के लिए इसार और कुर्बानी ही आज के दिन का पैगाम है। खुशियाँ मनाते कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा हैं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बहन भाइयों से भी यकजहती करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सब ने मिलकर बहैसियत कौम इस कोरोना के इफ़रियत को शिकस्त देनी है। कोरोना का इन्फेक्शन रेट काफ़ी हद तक गिर चुका, मरीजों की तादाद कम हो रही है। कौम से दरख्वास्त है, गफलत नहीं बरतनी, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ईद पर उसके बाद भी SOPs को मलहूज़े खातिर रखना है। मुहर्रमुल हराम में भी एहतियाती तकाज़ों को पूरा करना है। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मनाएं लेकिन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर याद रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, बोले अपनी और दूसरों की भलाई की खातिर SOPs पर अमल दरामद करना ना भूलें। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन ने ईद की नमाज ज़हूर इलाही हाउस लाहौर में अदा की। कारी अली शेर ने मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की। चौधरी शुजात कहते हैं, ईद पर याद करने की ज़रूरत है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। परवेज़ इलाही बोले, कोरोना से इलाज का अल्लाह ताला से मुआफ़ी और दुआ है। ईद के मौके पर कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। इंशाअल्लाह आज़ादी उनका मुक़द्दर बनेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कम्प्लेक्स सांधा आमद। सफाई के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई मॉनिटरिंग सेल का दौरा करके सफाई के लिए किए गए इंतजामात का मुशाहिदा किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, ईद उल अज़हा पर शहरों को साफ सुथरा रखना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। सफाई के अच्छे इंतजामात पर मुतल्लिका अज़ला के अफसरों और अमले को इनाम दिया जाएगा। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की कौम को ईद पर मुबारकबाद। कहते हैं, वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से कोरोना ख़त्म हो रहा है। आवाम अपनी और दूसरों की हिफाजत और सेहत को मद्देनजर रखें। हुकूमती SOPs की पाबंदी करते हुए कुर्बानी करें। पाकिस्तान जल्द कोरोना को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा।
सिपाही सालार की अफसरान और जवानों के साथ ईद। आर्मी चीफ का LOC के कुईरट्टा सेक्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी हमराह थे। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुश्मन के अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एक सिपाही से ज्यादा कुर्बानी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। सड़क पर कुर्बानी क्यों की? कराची में अवाम और पुलिस आमने सामने आ गई। जौहराबाद पुलिस की हवाई फायरिंग। इलाका मकीनों ने अहलकारों को घेरे में ले लिया। पुलिस ने 3 कसाईयों को हिरासत में ले लिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में सड़क पर जानवर ज़िबाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक भरे मजमे से निकलने के लिए हवाई फायर किया। जो कसाई गिरफ्तार किए थे उनको उसी वक्त छोड़ दिया था। मियांवाली का अनाड़ी कसाई कुर्बानी के जानवर की टांग का निशाना बनकर अस्पताल पहुंच गया। मोहल्ला मुहाजिरीन में कसाई ने गाय को ज़िबाह करने के लिए उसे गिराने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। बैल ने गुस्से में आकर कसाई के मुंह पर रिवर्स किक करा दी। कसाई की अस्पताल में हालत नाजुक। कराची में कुर्बानी का जानवर अनबैलेंस होकर गिर गया। कुर्बानी के जानवर को गिरते ही मालिक ने ज़िबाह कर दिया। सुरजानी सेक्टर 5D में कुर्बानी के जानवर को दूसरी मंजिल से क्रेन की मदद से उतारा जा रहा था कि अनबैलेंस होकर जमीन पर आ गिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद पर बारिश होने की महकमे मौसमियात की तरफ से सुनाई गई खुशखबरी सच साबित हुई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने ईद ठंडी कर दी। किसी शहर में रिमझिम, किसी शहर में हल्की बारिश तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मशरक़ी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी बारिश की तवक्को। कौमी क्रिकेटर्स के मद्दाहों के नाम पैगाम। कोरोना का खतरा टला नहीं। ईद की खुशियां एहतियात से मनाएं। खिलाड़ियों का कौम को मशवरा। बॉक्सर आमिर खान का भी पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम। क्रिकेटर इनाम बट ने ईद पर घर की खवातीन को भी किचन से छुट्टी करवा दी। मजे मजे के खाने खुद बनाने लगे। बड़ी ईद पर कैपिटल टीवी की तरफ से कौम मुल्क सल्तनत के लिए मजेदार प्रोग्राम। ईद के तीनों दिन देखें अपने पसंदीदा सियासतदानों और अदाकारों के इंटरव्यूज। ईद के पहले दिन देखें मंसूर आजम काजी का गवर्नर पंजाब के साथ प्रोग्राम और कैपिटल लाइव दनीखा में होंगे मेहमान फैसल जावेद और कशमाला तारिक। तब्दीली सरकार का अवाम को ईद पर महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये इजाफा। मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 1 रुपये 57 पैसे इजाफे से 115 रुपये 55 पैसे हो गई। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1363 रुपये 55 पैसे मुकर्रर। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतें बढ़ाकर ईद की खुशियों पर डाका डाला गया। कश्मीर और फलस्तीन समेत मकबूजा मुस्लिम इलाकों की आज़ादी आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है। आया सूफिया मस्जिद की बहाली इस्लामी इनकलाब की तरफ पेशकदमी है। कुरान और शरीयत का निज़ाम ही मुल्क और कौम के मसाइल हल कर सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,78 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,84,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,57,120। ब्राज़ील में 92,568। बरतानिया में 40,193। इटली में 35,141।
स्पेन में 28,445, फ्रांस में 30,265, मैक्सिको में 46,688, भारत में 37,015, ईरान में 16,962 और रूस में 14,058 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की कुल तादाद 5,951 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,78,304 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,20,951 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 92,873, खैबर पख्तूनख्वा में 33,958, इस्लामाबाद में 15,014, बलोचिस्तान में 11,732, गिलगित बल्तिस्तान में 2,105 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,073 हो गई है। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना, लोगों से मिलना खतरनाक है। बाहर जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, BSA के साथ हाथ धोएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा।